पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक प्रेरण द्वारा आवेशन तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम जो अगला जो टॉपिक है नोट और नोट का अध्ययन करेंगे हम कि नंबर 1 क्या है। यदि दो समान धात्विक गोलों पर समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हों तो धन आवेश वाले गोले का द्रव्यमान कम तथा ऋण आवेश वाले गोले का द्रव्यमान अधिक होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो समान गोले हैं, एक गोले पर पॉजिटिव आवेश है और एक गोले पर नेगेटिव आवेश है और दोनों गोले बराबर आवेश वाले हैं, तो इनमें से किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो देखिएगा, पॉजिटिव द्रव्यमान पॉजिटिव आवेश कब आता है, जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अर्थात धन आवेशित जो गोला है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसके विपरीत जो ऋण आवेशित गोला है उस पर अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो निस्संदेह जो ऋण आवेशित जो गोला है उसका द्रव्यमान अधिक होगा। अगला है विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण है, ना कि आकर्षण। इसको आपको अच्छे से याद करना है कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका हमें फिक्स पता लगाना है तो हमें प्रतिकर्षण का ही इस्तेमाल करना है। अर्थात अगर दो वस्तुओं के बीच में प्रतिकर्षण का बल लग रहा है तो निस्संदेह उस वस्तु पर जिसका हम पता लगा रहे हैं उस पर आवेश उपस्थित है। अगर दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल लग रहा है तो उसके ऊपर आवेश होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक आवेशित व अनावेशित वस्तु के मध्य भी आकर्षण का बल लग सकता है। अगला देखिए, आवेश का संसूचन स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से, इलेक्ट्रोमीटर से, वोल्टामीटर से और प्रक्षेप धारामापी से किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि जो आवेश जो है कि किसी वस्तु पर कुल कितना आवेश है इसका पता हम इसके द्वारा भी स्वर्णपत्र संसूचन का मतलब होता है कि भाई किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का, इलेक्ट्रोमीटर का, वोल्टामीटर इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4, जब एक्स किरणें किसी धातु की सतह पर डाली जाती हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। एक्स किरणें जब किसी लोहे की, एल्यूमिनियम की प्लेट पर डाली जाती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वस्तु जो है वो धनावेशित हो जाती है। यह हम अच्छे से जानते हैं। अगला टॉपिक है विद्युतदर्शी। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश के संसूचन के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। संसूचन का मतलब पता लगाना होता है। आपको मैं पहले भी जिक्र किया था कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं इसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। यह बहुत संवेदी होता है, अर्थात बहुत सेंसिटिव होता है। किसी वस्तु पर अगर थोड़ा बहुत भी आवेश उपस्थित है उसका पता इसके द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी अभी तक के एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बेहतरीन टॉपिक है और किसी भी साल एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप सभी ध्यान रखें। सबसे पहले मैं इसके डायग्राम की बात कर लेता हूँ। तो इसमें ये कांच की बोतल होती है। इस कांच की बोतल में एक कार्क लगा होता है। कार्क के बीच में ये छिद्र होता है। इस छिद्र से होकर ये धातु की छड़ लगी रहती है। धातु की छड़ के ऊपर ये धातु की चकती लगी रहती है और इसके नीचे यहाँ पर सोने की 2 पतली पन्नियाँ बंधी रहती हैं। सबसे पहले इसमें करते क्या है कि किसी धन आवेशित छड़ को इसके पास लाते हैं। इसको इससे टच ही करा देते हैं। इस धन आवेशित छड़ को इससे टच करा देते हैं। टच कराते ही ये जो धन आवेश है वो इस चकती में आ जाएगा और चकती से होता हुआ ये इस रोड में आ जाएगा और सोने की दोनों पन्नियों पर आ जाएगा। ऐसा कर देने पर क्या हो जाता है कि ये जो सोने की दोनों पन्नियाँ जो थी ये पहले अलसाई हुई थी, मुरझाई हुई थी, और ऐसा कर देने से ये दोनों एक दूसरे की विपरीत साइड में तन जाती हैं। और ये जो घटना है इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है। इसके अलावा ये भी स्पष्ट हो रहा है कि आवेशों का अस्तित्व वास्तव में होता है। कैसे देखिएगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव आवेश ही दिया था तो निस्संदेह इन दोनों पर पॉजिटिव है, अर्थात दोनों पर पॉजिटिव है, दोनों पर समान आवेश है और ऐसा हो जाने पर ये एक दूसरे के अपोजिट साइड में तन रही हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं अब हम कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में कांच की बोतल होती है जिसमें कार्क से होती हुई एक धातु की छड़ लगी रहती है
जिसके ऊपरी सिरे पर धातु की चकती रखकर निचले सिरे पर स्वर्ण पत्र लगे रहते हैं। जब आवेशित छड़ को धातु की चकती से स्पर्श कराते हैं तो आवेश छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्र में पहुंच जाता है, जिससे स्वर्ण पत्र एक दूसरे की विपरीत दिशा में फैले जाते हैं, अर्थात उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। इस प्रकार आवेश का संसूचन किया जा सकता है। चलिए आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं कंप्लीट फिजिक्स जो कि 12th क्लास की है वो शुरू से लेकर लास्ट तक बोर्ड के पेपर सहित अति लघुतरात्मक क्वेश्चन न्यूमेरिकल सहित आपको सोल्व करवाऊंगा। बहुत जल्दी ही 11th क्लास के सिलेबस को भी शुरू करूंगा, क्योंकि कोरोना का समय है और इस समय में क्लासें सबकी बंद है, स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं हो, और इसलिए मैंने चैनल शुरू किया है। धन्यवाद।